बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज लाहौर से मुख्तलिफ अहम तरीन खबरों के साथ नाज़रीन, हमारे साथी इमरान रियाज सहाफ़ी पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा बदतरीन सहाफ़त पर कदगन लगाने की कोशिश नहीं की गई। गो कि ये मिसालें ज़ियाउल हक़ के दौर में ज़रूर मिलती हैं। मुख्तलिफ अदवार में हर ताकतवर ने सहाफ़त को कुचलने की कोशिश की, पर इस हुकूमत ने जो बुलंदियों को छूहा है सहाफ़त पर जुल्म जबर की दास्तानों के बाद, ये मिसाल अपनी आम है। आमर इमरान रियाज खां को गिरफ्तार किया गया, ऐसा जुर्म जो उन्होंने किया ही नहीं था, वो सज़ा मिल रही है जिसके वो मुस्तहिक ही नहीं थे। उनके बच्चे जिस कर्ब से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके वालिदा जिस कर्ब से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो मैं बयान नहीं कर सकता। लेकिन इमरान खां हथकड़ी लगा के भी पुरज़म रहा, बुज़दल वार करके भी नहीं थे। इमरान खां को हथकड़ियों लगा में अपनी शनाख्त कराने के काबिल नहीं रहे। वज़ीर कानून नहायत काबिल एहतराम है मेरी जगह मौला करने वाला, वो जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि एक वकूए की 50 या 25 या 60 FIR हो गई, अटक से जाएगा। खैर, दूसरी तरफ नाज़रीन, आज इमरान खान साहब से बड़े तवील अरसे बाद मुलाकात हुई। PTI के चेयरमैन मुज़ाकरात के लगता है दरवाजे खुल गए हैं, लेकिन इमरान खान को यकीन है कि इसी साल इलेक्शन होंगे। बहुत सारी ऑफ द रिकॉर्ड बातें हुई मेरी उनके साथ 1 to 1, वो मैं जिक्र नहीं करूँगा। लेकिन इमरान खान एक शर्त पे हुकूमत से बात करने के लिए तैयार है, जो उनको ऑफरें भी की जा रही हैं PTI के चेयरमैन, कि अगर वो इलेक्शन की डेट दे दे तो इलेक्शन इस्लाहात के लिए और अवामी मफाद के लिए वो बैठ सकते हैं। बाकी वो कह रहे हैं जितनी देर भी ये हुकूमत रहेगी, हुकूमत का ज़वाल उतना बुरा होगा, उतनी ही पाकिस्तान की माशी सूरत हाल बदतर होती जाएगी। वो कह रहे हैं यही पैगाम मैंने न्यूट्रल को दिया था। नाज़रीन, इस मौके पर इस किस्म की भी बातें आ रही हैं, इस्लाम को तस्लीम करने की तैयारियों के भी इंकशाफात हो रहे हैं। यकीनन ये कौम इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। चंद लोग सौदेबाजी कर सकते हैं, लेकिन नहीं करेगी। नाज़रीन, आज सीनियर सहाफ़ियों से बहुत अरसा बाद साबिक़ वज़ीर आज़म और PTI के चेयरमैन इमरान खान से गुफ्तगू हुई। सीनियर उन्होंने बहुत से अपनी बातों का इजहार किया। उसके बाद चंद बातें मेरी उनके साथ 1 to 1 हुई। बड़े अजीब इंकशाफात हुए, क्योंकि वो ऑफ द रिकॉर्ड हैं, वो इमानत हैं, वो मैं जिक्र नहीं करूँगा। इस घर को आग लग गई घर ही के चिराग से। इमरान खान साहब को जैसे ही साजिश का पता मिला PTI, वो गए लोगों के पास। उन्होंने कहा मुल्क की इकॉनमी बड़ी मुश्किलात से निकल कर इसी IMF को टैकल करके हमने हालात किए हैं, खुदारा इस साजिश को रोको। उन्होंने एविडेंस दिए, फिर शौकत तरीन को भेजा और मुख्तलिफ लोग पढ़े, उन्हें यकीन दहानी कराई गई कि नहीं। लेकिन मेरी इतला है कि इमरान खान साहब को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया। मैंने उनसे बताया आपके खिलाफ तो साजिश इस दौर से शुरू हो चुकी थी, लेकिन आज उन्होंने उसको तस्लीम किया कि आरिफ आपकी बात ठीक है। मैंने कहा यहाँ तो मुलाकातें हो रही थी। इस मुलाकात में नाज़रीन जो बहुत सारी ऑफ द रिकॉर्ड बातें हैं, अगर मैं हैरान हूँ कि अगर वो वीडियो जो उन्होंने रिकॉर्ड की है वो सामने आ गई तो बहुत खौफनाक वीडियो होगी। उस पर 1000 किताबें लिखी जा सकेंगी कि एक पाकिस्तान की माशी सूरत हाल को संभालने के बाद एक गैर मुल्की साजिशों का आलाकार अमेरिका में बनने वाली साजिश के पाकिस्तान में मीर सादक मीर जाफ़र कौन थे, किन शराइत पर हुकूमत गिराई गई, इम्पोर्टेड हुकूमत को किन शराइत पर मसल्लत किया गया। इमरान खान के सीने में जो राज है, उनमें से कुछ राज उनकी इमानत है, क्योंकि वो ऑफ द रिकॉर्ड है। अल्लाह ताला इस पाकिस्तान का हामी और नासर हो। लेकिन इमरान खान उन्होंने कहा है मुझे मारने की प्लानिंग की गई और मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, जिस गैर मुल्क से डेलीगेशन आया उसका पता है, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूँगा और पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए ताक़यात जंग करता रहूँगा, जदोजहद करता रहूँगा। और उन्होंने कहा वो इसी साल इलेक्शन 2022 में देख रहे हैं, क्योंकि इम्पोर्टेड हुकूमत से ना हुकूमत चल रही है, ना इकानमी चल रही है, ना सियासी इस्तेकाम है, ना माशी इस्तेकाम है, ना ही
पाकिस्तान में इस वक्त अदारों में बहुत ज़्यादा बेचैनी है और इसी तरह मुल्क नुकसान की तरफ जा रहा है। और उस मौके पर उन्होंने पाक फौज के किरदार को सराहा। उन्होंने कहा कोई एक आधा आदमी गलत करता है उसका ये मतलब नहीं है। उन्होंने कहा जो सरहदों पे फौजी अफसर पाकिस्तान के लिए या जवान कुर्बानियाँ देते हैं, मैं उनकी हिफाजत का भी जिम्मेदार था हूँ और उनके लिए दुआ गो हूँ। और उन्होंने फ़ौज के लिए, जो बाद लोग मिसअंडरस्टैंडिंग कर रहे थे, उन्होंने कहा कि फ़ौज मेरी है, अगर कोई एक अदारे में गलत आदमी काम कर रहा है तो उसकी निशानदेही करना बीइंग ए वज़ीर आज़म और बीइंग ए पॉलिटिशियन उनके राइट्स हैं। इमरान खान ने जो बातें हुई, इनमें इमरान खान ने आगे बढ़ने का नया रास्ता दिखाया है। इमरान खान ने कहा कि इलेक्शन के ऐलान पर सब सियासी जमातें और मुक़द्दर हलकों से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा ऐसे में मेरे से तो बात नहीं हो रही, लेकिन इलेक्शन के ऐलान पर मेरे लोगों से राब्ते हो रहे हैं। अगर मेरे लोगों से वो राब्ते कर रहे हैं, अगर इलेक्शन अनाउंस कर दिए जाते हैं, इलेक्शन इस्लाहत और बेहतर की तरफ ले जाने के लिए और पाकिस्तान को इस माशी दलदल से निकालने के लिए वो हर मुमकिन ताउन करेंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान उनका है। उन्होंने कहा मैंने मुल्क से नहीं भागना। मादी में जितने हुक्मरान रहे इक़्तिदार के लिए पाकिस्तान आए, और इमरान खान आज भी जगह जगह पाकिस्तान को शऊर देने के लिए, उन्होंने कहा मुझे सबसे खुशी है मेरी अवाम में शऊर पैदा हो गया। नाज़रीन, मैं आपको और बात बताता चलूँ। उन्होंने कहा इस सिलसिले में मेरी सिर्फ एक ही शर्त है कि नए इलेक्शन साफ शफाफ कराए जाए। कोई शर्त नहीं है, साफ शफाफ इलेक्शन कराए जाए, जिसके बाद डेड लॉक की सूरत हाल से निकाला जा सकता है और बातचीत शुरू हो सकती है। और हमारी इतला है इस सिलसिले में उन्हें ऑफर्स भी की जा रही हैं, लेकिन जो ऑफ द रिकॉर्ड है, मैंने कहा था मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा। इस मुलाकात में इमरान खान ने शेखुपुरा में इंतखाबी जलसे से खिताब के बारे में बात किया। इस खिताब में उन्होंने कहा कि जिस अहम नुक्ते की जानिब इशारा दिया खासा तशवीशनाक है। इमरान खान ने जलसे में अपने कहा कि हुक्मरान अपनी करप्शन का पैसा बचाने के लिए इसराइल को भी तस्लीम कर सकते हैं। इसे ना इमरान खान कबूल करेंगे ना 22 करोड़ अवाम को करेंगे। इसका खदशे का इजहार उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म और तरीके साहब के चेयरमैन इमरान खान शेखुपुरा के जरिए उन्होंने कहा यह तो सबके सामने है कि इमरान खान के हुकूमतों के खात्मे के बाद पाकिस्तान के दोस्त ममालिक नाराज है। उन्होंने कहा मैं रशिया से 30% कम पर तेल लगा रहा था, चीन से हमें वो इमदाद नहीं मिल सकी जिसकी इत्तेहादी हुकूमत तवक्को कर रहे थे, क्योंकि इन हुकूमतों के साथ करप्शन का बहुत बड़ा बैगेज है, इसलिए दूसरे ममालिक इन पर यकीन नहीं कर रहे। इमरान खान के उन्होंने कहा कि रूस हमें 30% कम तेल पर था, पर इस मुल्क से बात नहीं करना चाह रहा। इमरान खान के दौर में भारत से दोस्ती करने और इसराइल को तस्लीम करने पर खासा दबाव था, लेकिन इमरान खान ने इस पर दो टेक मौक़िफ़ अपनाया था कि मकबूजा कश्मीर की आज़ादी और फ़लस्तीन को कायदे आज़म के मुताबिक एनओ के करारदाद के मुताबिक बात ही नहीं हो सकती। अब चोर दरवाज़ों से बात हो रही है, लेकिन इमरान खान और पाकिस्तान की अवाम इसको पूरा नहीं होने देगी। इमरान खान ने बार बार कहा जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होता भारत से दोस्ती नहीं हो सकती, और फ़लस्तीन के मुसलमानों की आज़ादी तक इसराइल को ना तस्लीम किया था, ना करने देंगे, ना कोई माइका लाल कर सकता है। और ये मुल्क में इक़्तिदार में आए थे अपने करप्शन के केस ख़त्म कराने के लिए, जिससे 11,000 अरब डॉलर का डाका डाला गया, जिसको मैंने 4 साल रोका था और कुछ लोग उनको रेस्क्यू करते रहे। वो कहानी फिर सही। इमरान खान की हुकूमत के खात्मे के बाद एक वफद इसराइल का दौरा भी कर चुका है, जिसमें कुछ पाकिस्तानी भी शामिल थे। इसलिए इमरान खान के इंकशाफात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसकी गैर मुल्की ज़राए इब्लाग में भी सरगोशियाँ सुनी जा रही हैं। करप्शन का पैसा बचाने के लिए मौजूदा हुक्मरान इसराइल को तस्लीम कर सकते हैं, खदशा है, लेकिन पाकिस्तान ये इंशाअल्लाह ताला नहीं होने देगा। दूसरी जानिब नाज़रीन, तख्ते पंजाब की जंग हतमी मरहले में शामिल हो चुकी है, दाखिल हो चुकी है। इमरान खान बार बार कह रहे हैं कि एम्पायर को साथ मिलाने के बावजूद नून लीग ये इलेक्शन नहीं जीत सकती। जितने गैर जानबदारी सर्वे हुए हैं, जितने साफ़ी दोस्त वहाँ थे, उन्होंने कहा PTI 20 में से मिनिमम 15 सीटें आराम से ले जा सकती हैं।
नाज़रीन, उनका कॉन्फिडेंस है कि उनकी हुकूमत गिरा के अवाम को ज़्यादा शऊर आया और अवाम ने गैर मुल्की गुलामी को कबूल करने के खिलाफ खुद सड़कों पर निकले, जो एक जिंदा कौम की निशानी है। इमरान खान ने कहा कि ये अंपायर कौन है इसके बारे में अवाम सब जानते हैं और सियासी जमातें भी, इसलिए इमरान खान ने खुद 20 हलकों में इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं ताकि हमजा शहबाज की वजारत आला को ख़त्म किया जा सके। जाहिर है कि इसके बाद वफाक हुकूमत का खात्मा होगा। अगर गैर जानिबदार होने वाले सर्वों के मुताबिक इलेक्शन के नतीजे 15 से ज़्यादा सीटें PTI की आती हैं तो उम्मीद खबर यह है कि PTI आते ही पंजाब हुकूमत का असम्बलियाँ तोड़ देगी और उसके बाद वफाक हुकूमत का रहना एक दिन भी मुमकिन नहीं होगा। और इसी ये तरीका है जिसके तहत इमरान खान अपनी हिकमत अमली बना रहे हैं। 2022 में इलेक्शन मुमकिन हो सकते हैं, लेकिन 17 जुलाई का इलेक्शन इमरान खान की PTI को उन्होंने कहा कि मेरे हर वर्कर को सड़क पे मैं देखना चाहता हूँ। वो धांधली को रोकने के लिए तमाम मुमकिन आइनी इक़दाम करेंगे और इस खदशात का इजहार भी कर दिया है। नाज़रीन, दूसरी तरफ इमरान रियाज खान पर रियासती जबर का सिलसिला जारी है, जुल्म का सिलसिला जारी है। अटक से मुकदमा ख़त्म हुआ तो चकवाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आज सारा दिन पुलिस ने इमरान रियाज को अदालत में ही पेश नहीं किया और गैर कानूनी तौर पर मेरी उनसे बात हुई और पुलिस गलीज रास्तों पर आ गई। मैं वार्निंग दे रहा हूं कि इमरान रियाज को तशद्दुद का रास्ता ना अपनाएं, वरना मुकदमात का हमें कोई खौफ नहीं। सच कहना है, सवाल उठाता है तो इमरान रियाज, आरिफ हमीद भट्टी, अरशद शरीफ, काशिफ अब्बासी, साबर शाकर उठाते हैं, उठाते रहेंगे चाहे मर जाए। इस मुल्क की गुलामी में नहीं, चंद इंपोर्टेड हुकूमत की गुलामी में नहीं जाएंगे। हुकूमत है तो जवाब देना होगा, गरीब को उसके हुकूक देने होंगे, जुल्म बंद करना होगा, जबर बंद करना होगा, लूटा हुआ माल वापस करना होगा। वरना हमें मार भी दोगे तो क्या बात है, हमसे पहले भी आए चले गए, हम भी चले जाएंगे। लेकिन इमरान रियाज के बारे में आज मुझे 1-2 गलत इन्फॉर्मेशन है। मेरी हुकूमत से गुजारिश है, खुदारा तशद्दुद का रास्ता ना अपनाएं। आज सारा दिन इमरान रियाज को अदालत में नहीं पेश किया गया। यूं लगता है इसको थका कर इसके असाब तोड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हाकिम वक्त याद रखें, इसको जितना दबाओगे वो उतना ही मजबूत होता जा रहा है और उसकी आवाज़ आरिफ हमीद भट्टी उठा रहा है, अरशद शरीफ उठा रहा है, साबर शाकर उठा रहा है, मोहित पीरज़ादा उठा रहे हैं, लाखों पाकिस्तानी उठा रहे हैं, ओवरसीयर पाकिस्तानी उठा रहे हैं। इमरान रियाज को रिहा करना होगा, वरना हमारा पुरअमन जद्दोजहद जारी रहेगी। वरना पसे पर्दा इनके किरदारों को एक्सपोज करना आता है। ना इसराइल तस्लीम कर सकोगे, लेकिन मुझे आज यकीन है कि PTI के चेयरमैन इमरान खान इस हुकूमत को सांस का आराम का सांस नहीं लेने देंगे और उनको घर भेज के उनकी हिकमत अमली बेहतर है। और मुझे यकीन है कि पाकिस्तान की अवाम आज़ाद शफाफ इलेक्शन के लिए अपना किरदार अदा करेगी। मुख्तसर सूरत हाल रखी, इमरान खान की गुफ्तगू पर किताब लिखी जा सकती है, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड इमानत है। जब उन्होंने इजाज़त दी तो उन बातों को आपसे शेयर करूँगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।